रहस्यमय गांव की छाया। रात का घना अंधेरा था और घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, चंद्रपुर। इस गांव के बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती थीं। कहते थे यहाँ रात के समय अजीब रोशनी चमकती है और जंगल से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। रवि, एक खोजी पत्रकार, इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए गांव पहुंचा। गांव के लोग अजीब तरह से सहमे हुए थे। कोई भी रात के समय घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। रवि ने गांव के बुजुर्ग रामलाल से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, इस गांव में कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना नामुमकिन है। रात के समय जंगल में जाना मौत को बुलावा देना है। लेकिन रवि को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह रात के समय जंगल में जाने का फैसला कर चुका था। आधी रात को वह टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह गांव से कुछ दूर पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। अचानक पास की झाड़ियों से एक तेज रोशनी निकली और कुछ अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, यहां से चले जाओ। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक पुराना खंडहर दिखा। खंडहर की दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था, जिसे वह समझ नहीं सका। तभी हवा तेज चलने लगी और अचानक उसके सामने एक परछाई आकार लेने लगी। वह घबराकर पीछे हटा, लेकिन परछाई धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदल गई। यह एक स्त्री की आत्मा थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी हत्या यहीं हुई थी। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरा हत्यारा सजा नहीं पाता। रवि को समझते देर नहीं लगी कि यह गांव एक भयानक रहस्य छुपाए बैठा है। क्या वह इस रहस्य को उजागर कर पाएगा, या फिर वह भी इस भूतिया गांव का हिस्सा बन जाएगा? अगली कड़ी में जानिए, क्या रवि इस रहस्य से